Good afternoon, everybody. So this is SK Roy from Findependent, and today this is a trade analysis video. And I couldn't upload for a couple of days as because I was doing a lot of thing, lot of R&D, cash burning I was going through. मैं एक सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूँ जिससे मैं मतलब और भी ऑर्डर का ऑर्डर पंचिंग रेट्स को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर सकूँ. दैट इज़ वाई दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन AI बेस्ड काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर. सो उसके लिए भी मेरा काम चल रहा है. इट्स इन ए बीटा फेज राइट नाउ. It will take the whole year as well, but I was also doing that. Similarly, I was not trading on January month, full January month. I couldn't trade. I was in a as because of my mother was ill, I had to go through CMC Vellore, and I was there for almost 24-5 days. I had to go. I was there, so I couldn't trade. So at that time, I was testing some other things, एंड फेब्रुवरी से मैं फिर से कंप्लीट ट्रेड कर रहा हूँ. सो एंड आई कुडंट मेक वीडियोज़ आउट ऑफ दिस, बट फ्रॉम नाउ ऑन एज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग टू कंटिन्यू दिस चैनल. सो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ तो मैं शायद एक ट्रेडिंग का ओवरव्यू ना कर सकूँ, पर मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 वीडियोस तो मैं डालूँ, और मैं आपको रेगुलरली क्वार्टरली रिपोर्ट मैं आपको दिखाते रहूँगा कि इस क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आया. आफ्टर द मार्च एंड आई विल शो यू ऑल्सो अगेन कि कैसा गया इस क्वार्टर में भी. तो आई विल बी गिविंग एवरीथिंग. सो चलिए आज का वीडियोज़ मैं यहीं पर दिखा देता हूँ कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट कैसा था. सो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, थोड़ा बहुत गैप अप के साथ निफ्टी, एंड सारा दिन में पहले ही एक डाउन मूव आया ऑलमोस्ट ऑफ हैविंग अराउंड ऑफ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की जैसा. उसके बाद यहाँ से फिर से एक अप मूव, फिर थोड़ा डाउन मूव और थोड़ा उसके बाद रेंज बाउंड हो गया मार्केट. सो पहला 2 मूव वाज अ बिट, एंड दिस मूव दिस ऑलमोस्ट 15 मिनट्स मूव, ये मूव भी थोड़ा स्पाइक्स में आया था, बट इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल द होल डे निफ्टी. आई डोंट नीड टू हैड ए लॉट ऑफ ट्रबल, मुझे नहीं था. इवन इन द बैंक निफ्टी में भी थोड़ा ज़्यादा स्टिफ मूव आया यहाँ पर. तो बट आई वॉज मैनेजिंग दिस थिंग्स, एंड मेरा कोई आज बैंक निफ्टी में भी एसएल हिट नहीं था. और सिमिलरली आई वॉज ऑल्सो डूइंग मिड कैप एज बिकॉज मेरा कैपिटल बहुत ही एलोकेट रहता है अलग अलग से, और मैं मिड कैप में भी ट्रेड कर रहा था. उसमें भी काफ़ी अच्छा आज रिटर्न्स मिला. इसमें मॉर्निंग में एक एसएल हिट हुआ, एंड आई हैड टू अगेन स्क्वायर ऑफ ऑल दिस पोजीशन, एंड देन अगेन आई री एंटर्ड. फिर एक पहले पुट साइड में हिट किया, देन अगेन कॉल साइड में हिट किया, एंड देन आफ्टर द होल डे कंसोलिडेशन हैपेंड, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आज मिला. सो लेट मी शो यू. मैं आज मॉर्निंग से ही मेरा बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट ट्रायंगल सोल्ड किया था, ऑलमोस्ट अराउंड देख सकते हैं आप. एंड मिड कैप निफ्टी में भी मेरा ऑलमोस्ट एक स्ट्रैंगल सोल्ड था. एंड देन आफ्टर दैट 9:37 को आप देख सकते हैं कि मेरा पुट को हिट किया. एट दैट टाइम यहाँ पर एक भयंकर एक, अगर मैं आपको दिखाऊँ 3 मिनट का दिखा देता हूँ एग्जैक्टली ये वाला. कहाँ गया, सॉरी दिस वन, ये वाला. यू कैन सी दैट दिस इज़ अ स्पाइक. दिस स्पाइक में मेरा एसएल हिट हुआ था, मुझे एसएल लेना पड़ा इसमें, एंड देन अगेन आई री एंटर्ड. तो यहाँ पर 9:37 में आई हैड टू स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन, एंड देन अगेन आई री एंटर्ड. और सरप्राइजिंगली इसके बाद बहुत ही अच्छा भी क्रश मिल रहा था. बट हाँ, 9:38 में एंट्री करने के बाद फिर से कॉल में हिट किया, बिकॉज ऑफ यू कैन सी कि यहाँ पर ये वाला पुट एंट्री हुआ. फिर 9:38 अराउंड मेरा कॉल में भी हिट कर गया, क्योंकि कॉल में भी एक बड़ा स्पाइक्स आया था, मुझे याद है एग्जैक्टली. लेट मी शो यू दिस वन. यस, लेट मी शो यू. यस, 1 मिनट का दिखा देता हूँ. दिस वन,
एग्जैक्टली आई थिंक यस दिस वन। हाँ, इसका टाइमिंग क्या था, 9:45 एग्जैक्टली कैंडल्स। यहाँ पर भी एक बड़ा स्पाइक्स आया 9:45 में, इसको भी हिट किया एंड आई हैड टू स्क्वायर ऑफ अगेन। आई री एंटर्ड एंड इट वाज माय पोजीशन एंड आफ्टर दैट मिड कैप वाज ऑलमोस्ट गेव नो प्रॉब्लम। इसके बाद मुझे आज सारा दिन ऑलमोस्ट आई डोंट नीड टू हैव आई हैड मतलब इतना अच्छा दिन बहुत कम आया। ऑलमोस्ट फेब्रुअरी से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे तो इतना कंफर्टेबल डेज मिला नहीं, बट यस आज बहुत ही कंफर्टेबल डे था एंड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल आफ्टर दैट। ज़्यादा मुझे एडजस्टमेंट में भी था नहीं, मेरा कुछ नहीं था। तो मेरा आज का ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट में देख सकते हैं 1000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट मेरा चार्जेस था, फाइन एनफ। तो इसमें मेरा अच्छा ओके फाइन, मैं आज कितना, ये मेरा कवर्ड कॉल है, तो कवर्ड कॉल में मैं आपको अलग से इसका लॉजिक क्या है एग्जैक्टली ये कैरी फॉरवर्ड होता है। सो मैंने ऑलमोस्ट आज 57,000 का बुक किया है और ये एक मार्च का एक्सपायरी में एक कवर्ड कॉल चलता है मेरा हमेशा। तो एक्चुअली आई बुकड अराउंड 57,000 विच टर्न्स आउट टू बी मेरा, अगर आप टेलीग्राम चैनल देखेंगे मेरा, मैंने यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एट एनी टाइम, जहाँ पर मैं कोई यहाँ पर अभी थोड़ा टेलीग्राम चैनल बड़ा हो रहा है, तो आई वॉज क्वाइट वरीड अबाउट दैट। इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया था कि आई डोंट पोस्ट माई पोजीशन एवरी डे एज बिकॉज अभी काफ़ी टाइम ये हो रहा है कि मैं यहाँ पर कोई एडवाइज़र ही नहीं देने वाला हूँ, ना कोई मैं टिप्स देने वाला हूँ, कुछ भी नहीं देने वाला हूँ मैं इसमें। ये दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, सो दैट्स वाई आई वॉज कंटिन्यूइंग दिस चैनल। मैं मिडिल में इस चैनल को भी ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वर डूइंग, यू नो, सोशल मीडिया में बहुत सारा एडिटेड PNL ये सब होता है। मेरे को भी कोई अगर बोलता है, एक दो बार बोला भी है, तो इसलिए मैं वेरीफाइड PNL देता हूँ, हमेशा वेरीफाइड PNL देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आज जब ट्रेड चल रहा था मैंने यूज्ड मार्जिन मैंने दिखाया कि मेरा यूज्ड मार्जिन है अराउंड 50 लाख के करीब। ऑल्दो माई टोटल अगर मैं आपको दिखाऊंगा मेरा फंड्स दिस इज़ अराउंड 75 लाख का है, बट यहाँ पर 1 लाख मैं ऑलरेडी ये किया हुआ और अवेलेबल कैश भी कुछ रहता है मेरा, क्योंकि मैं एक बिज़नेस है, यहाँ से मुझे हम लोग सैलरी भी लेते। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर मैं इसको हम लोग सिर्फ 50 लाख के साथ ही करते, तो इट टर्न्ड आउट टू बी अराउंड ऑलमोस्ट 57,000, दैट मीन्स 1% से थोड़ा ज़्यादा, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न फॉर मी बिकॉज ऑफ अभी तो 1% भी अगर आप डे बाई डे निकाल सकते तो बहुत ही अच्छा है। तो हर रोज़ तो नहीं निकालना है, हमेशा लॉसेस भी होता है, लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो ये हुआ। और टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन कर सकते तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखिए आप, मैंने आज अपना व्यूज़ डाला, मैं कभी भी यहाँ पर अपना पोजीशन नहीं डालता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना व्यूज़ डाला था कि मार्केट फील फ्लैट में खुल रहा है, फिर मैं कहाँ पर करूँगा ट्रेड। फिर ये जो स्पाइक्स आया इससे मेरा SL हिट हुआ, वो भी मैंने दिया एंड आई वाज सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट प्रॉफिट। एंड देन आई रियलाइज़ कि क्योंकि यहाँ पर लोग हैं झटाक से कभी भी मेरा ट्रेड ना ले, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियरली डिक्लेयर करके हो कि देखिए मेरा RMS सिस्टम अलग है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग है, मैं अलग से ट्रेड करता हूँ, मेरा साइकोलॉजी अलग है। ना समझ के अगर आप कभी भी मेरा ट्रेड लेंगे तो आप फंसेंगे, बुरी तरीके से फंसेंगे। तो कभी भी मेरा ट्रेड कॉपी मत कीजिए। और मैं इसलिए ये सारा जो पोजीशन मैंने डाला हुआ था, आप देख सकते कि ये मैंने डाला है, स्क्रीनशॉट जो डाला था मैंने, ये अराउंड 12 बजे मैंने डाला था, पर मेरा पोजीशन बन चुका था ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 को ही, 9:16 9:30 तक मेरा ऑलमोस्ट पोजीशन बन चुका था। मैं बहुत लेट में डालता हूँ इस पोजीशन को, तो ये कोई डाल भी नहीं सकता है, बट स्टिल मैं ये डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि दिस इज़ चैनल इज़ ओनली बिकॉज ऑफ, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, क्या मेरा RMS है, क्या मेरा साइकोलॉजी है, कैसे मैं ट्रेडिंग को एक सीरियस जगह, इसको एक प्रोफेशन में बनाया हूँ, कैसे मैं इसको लगातार अभी कर रहा हूँ, मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग चलता है, मेरा हमेशा चलता है। और मैं कल अगर कोशिश करूँगा, ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कल आपको वेरीफाइड PN, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैं मेरा जो से आप मुझे और
कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, ट्विटर में भी आप मुझे देख सकते हैं। अगर ट्विटर आप देखेंगे तो ये मेरा चैनल है। ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। कहाँ पर है ये एग्जैक्टली? अच्छा, व्हाट इज़ हैपन, अच्छा ये मेरा है। यहाँ पर मैं एवरी डे, यहाँ पर मेरा फरवरी मंथ का पूरा पैनल दिया हुआ है, 6 लाख का जो पैनल है। कल मैं इसके ऊपर वीडियोस भी बना दूंगा। और यहाँ पर आप देखिए कि एग्जैक्टली आज का दिन क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ, उसके पहले सारा मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस भी मेरा शेयर रहता है। उस दिन क्या किस लिए लॉसेस हुआ ये भी मैं यहाँ पर एनालिसिस देते रहता हूँ। अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ये सेंसिबल में लेके जाएगा, जहाँ पर ये वेरीफाइड है बॉस। तो जो मुझे भी बोलते रहता है कि मैं भी एडिटेड देता हूँ, भाई ये एडिटेड नहीं होता है। ये ऐसा करके आप कभी भी एडिटेड नहीं डाल सकते। आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर काइट्स एंटरप्राइज, ये मेरा चैनल का है। और यहाँ पर अगर आप माई वेरीफाइड, ये कहाँ से दिखता है ये, लेट मी शो यू, वेरीफाइड बाय सेंसिबल। यहाँ पर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एवरी डे का मेरा पीएनएल सेक्शन है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देता हूँ, हमेशा मैं देता हूँ। इवन मैं जनवरी में पीएनएल नहीं कर रहा था, देखिए यहाँ पर 3,000 2,000 1500, मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा था मैं, फार ओटीएम से मैं कुछ ट्राई कर रहा था, तो वो भी मेरा डाला हुआ है। हाँ, यह भी डाला हुआ है। और यहाँ पर मैं ट्रेड किया हूँ एवरी डे। मेरा कुछ दिन क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, एवरी डे ऑलमोस्ट। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, अलग बात है, 1-2 दिन में भूल जाता हूँ, पर उसको मैं ट्विटर में डाल देता हूँ। पर ऑलमोस्ट एवरी डे 1 2 5 6 हर मंथ का, हर डे का मेरा पीएनएल दिया रहता है। तो भाई जो लोग नहीं जानते कि मैं और क्या कर सकता हूँ, भाई मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। अभी मैं सिखाना मैं खुद टीचर हूँ एक, आई वॉज इन अ टीचिंग प्रोफेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को सिखाने के लिए। इफ़ समवन इज़ डूइंग, और अगर कोई सीखना चाहता है तो डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग देम, अगर कोई सीखना चाहता है तो। बट हाँ, अगर आपको सवाल है इसके ऊपर, डेफिनेटली आपका सवाल हो ही सकता है, पर वो जायज़ है कि एग्जैक्टली ये भी जायज़ है कि आप, क्योंकि बहुत सारा एडिटेड पीएनएल अभी आ रहा है। बहुत जो फिनेंशियल के ऊपर इन्फ्लुएंसर है तो वो सारे बहुत एडिट करके डालते हैं, बड़ा बड़ा चैनल में स्कैम पकड़ा गया है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो डेफिनेटली। बट मैं अपना सारा कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी, इसलिए आप कभी भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा ट्विटर अकाउंट में, जहाँ पर मैं एवरीडे देता हूँ और ये वेरीफाइड देता हूँ। और अलॉन्ग साइड ऑल्सो मैं सेंसिबल में भी देता हूँ एवरी डे। सो वेदर आई एम गेटिंग प्रॉफिट और वेदर आई एम टेकिंग एनी हिट, सो ये सारा कुछ यहाँ पर अपडेट रहेगा। और जहाँ से, और हाँ, और मैं क्वार्टरली आपको वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर करूँगा, जिससे मैं कुछ भी सीख रहा हूँ, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं वो भी करूँगा। अगर मैं कभी किसी टाइम में डिप होऊंगा, मेरे पास कोई ड्रॉडाउन में मैं जाऊँगा, तब भी मैं उसको शेयर करूँगा डेफिनेटली, बिकॉज ड्रॉडाउन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, यू कैनॉट अवॉइड ड्रॉडाउन। ओके, तो ये भी मैं करूँगा, सारा कुछ मैं देखूँगा। और इसमें मैं क्या एग्जैक्टली करता हूँ उसको भी मैं एनालिसिस करूँगा। मैं जनरली आई एम आ स्ट्रैंगल सेलर, तो जनरली मैं स्ट्रैंगल में रहता हूँ, कभी कभी स्टैडल में भी आता हूँ। तो इसी से मैं ऑलमोस्ट आई मैनेज। हाँ, वहाँ से मैं कुछ स्प्रेड भी डालता हूँ कभी कभी डायरेक्शनल बेट के साथ। तो क्या, कब मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, दैट डिपेंड्स ऑन। तो ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा। और मेरा अप्रैल से एक मैं बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ही लिमिटेड सीट रहेगा शायद। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 10 पीपल, या बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा, 10 to 15 अगर मैं करूँगा, तो इससे ज़्यादा करूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में अगर मैं सिखाऊँगा किसी को, तो उसमें हर लोग हर एक डिफरेंट सिचुएशन से फेस से गुज़र रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबका सेम ट्रबल है, कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, किसी का कुछ अलग सा प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बोल ही देता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एनरोलमेंट हो चुका है, तो बहुत जल्द शायद फुल भी हो जाएगा, 10-15 सीट्स में एलोकेट कर दूंगा। और मैं देखूंगा कि कौन कौन सा बंदा सीरियस है, मैं सिर्फ उसी को
अपना बैच में मैं रखने का कोशिश करूँगा जो इसको सीरियसली लेता है। हाँ, हो सकता है कि वो एकदम बेसिक कुछ नहीं जानता है, मैं उसको भी सिखाऊंगा। और अगर कोई जानता है, थोड़ा एडवांस लेवल में है पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, उसका क्या क्या इशू आ रहा है, मैं वन ऑन वन कंसल्ट करूँगा और मैं बताऊँगा कि क्या करके वो कैसे इसको एग्जैक्टली कर सकता है, क्या होना चाहिए और कैसे इसको देखना चाहिए। साइकोलॉजी के ऊपर मैं बहुत बात करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोचेंगे कि एक मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे मैं बहुत अच्छा कुछ कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो दैट डिपेंड्स कि आप कैसे इसको ले रहे हैं। मैं आपसे बात करूँगा। तो अगर आपको भी मेरा इस कोर्स में करना है तो यू कैन एनरोल। मैं अपना लिंक में मेरा जो फॉर्म है वो मैं डाल दूँगा, जहाँ पर आप डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट क्लास फ्री रहेगा, उसमें आप फ्रीली मेरे साथ बात कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आई डू अ मिनिमल चार्जेस। क्या रहेगा एग्जैक्टली, क्या फ़ीस रहेगा वो मैं बोलूँगा। एक मिनिमल फ़ीस रखा है वो मैं, क्योंकि नहीं रखने से लोग सीरियस नहीं होंगे। मैं क्यों एफर्ट डालूँ किसी के ऊपर अगर कोई सीरियस बंदा नहीं आएगा। जब भी आप कोई चार्जेस देते, कोई भी फ़ीस देते, तो आप भी थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली। दैट इज़ वाई दैट आई विल बी टेकिंग ए मिनिमल फ़ीस। मेरा ऐसा कुछ फ़ीस नहीं रहेगा कि 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये, डेफिनेटली नॉट दैट लाइक दैट। इट विल बी ए मिनिमम फीस दैट इज़ बियरेबल फॉर एनी वन, क्योंकि उतना लॉसेस, उससे डबल लॉसेस कोई ले लेता है एक दिन में, इंट्राडे में। सो मैं रखूँगा और आप सीखिए मेरे पास अगर आपने सीखना चाहते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली, बट हाँ, आप ऐसे ही मत बोल दीजिए कि हाँ ये तो एडिटेड है, ये है। एडिटेड कैसे हो सकता है? मैं तो स्क्रीनशॉट डालना ही बंद कर दिया, इसलिए स्क्रीनशॉट एडिटेड होता है, ये बात सही है। मैं नहीं जानता था, पर मुझे यूट्यूब में समझ में आया कि एक्चुअली ये होता है। एडिटेड करके भी लोग बिज़नेस करने का कोशिश कर रहे हैं, पर मैं सारा कुछ वेरीफाइड डालूंगा। और आपके पास ओपन है, आप कभी भी जा सकते हैं मेरा सेंसिबुल में, आप कभी भी जा सकते हैं मेरा ट्विटर अकाउंट में, और आपको वेरीफाइड पेनल मिल जाएगा। और क्वार्टरली बेस्ड आपको मैं ज़ीरोधा का वेरीफाइड भी डालते रहूँगा एवरी क्वार्टर। इवन अभी मैं 31 मार्च जब भी आएगा तो मैं 2024 का भी पेनल आपको डालते रहूँगा। उसमें मैंने कितना कमाया, कितना लॉस किया, सारा कुछ मैं बताऊँगा आपको। तो कोई डाउट अगर आप रखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है, आप प्लीज़ फिर आप मत आइए, आप मत करिए। पर अगर आप सीखना चाहते हैं एग्जैक्टली, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सही से सिखा पाऊँ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरी है, यू कैन ज्वाइन माई चैनल एट फिंडिपेंडेंट, और वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर तो नहीं कर सकते, पर हाँ, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। और कल मैं फिर से एक वीडियोस डालूंगा, मैं उसके ऊपर मैं फरवरी मंथ कैसा गया, क्या हुआ एग्जैक्टली, आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। ओके, सो सी यू टुमारो। सो बाय फॉर नाउ।